पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। वही लोग हमारे नायक, असल जिंदगी के हीरोज कहलाते हैं जो अपने लिए और दूसरों के लिए नई राहें हमवार करते हैं। और ऐसे तमाम रियल हीरोज की कहानियों को हम समेट कर लेकर आते हैं अपने इस विशेष प्रोग्राम में। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में क्या है खास। एक भी पेड़ काटे बिना तेलंगाना के वायुपेटा में कैसे बना लकड़ी का भव्य महाकाली मंदिर। कैसा है चेस विलेज, गुजरात का वो गांव जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक को है शतरंज का चस्का। आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में दवाइयां पहुंचाता मोबाइल क्लिनिक। सरबत दा भला, बुजुर्गों की सेवा का जज्बा। पर्यटकों के लिए आकर्षण, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं तेलंगाना के आदिलाबाद के सुदूर वन क्षेत्र वायुपेटा में और आपको दिखाते हैं कि वहां पर आदिवासियों ने लकड़ी से एक भव्य महाकाली मंदिर का निर्माण किया है। लेकिन खास बात यह है कि इस लकड़ी से बने मंदिर के लिए उन्होंने एक भी पेड़ को नहीं काटा है। अब आप ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर बिना पेड़ काटे लकड़ी से भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले का एक सुदूर गांव राज्य में पहले लकड़ी के मंदिर के निर्माण के साथ सुर्खियों में आ गया है। देवी महाकाली की पूजा के लिए निर्मित इस मंदिर का निर्माण एक भी पेड़ काटे बिना लकड़ी से किया गया है। पूरा गांव स्वेच्छा से इस पहल के लिए एक साथ आया है। मंदिर को देखने के लिए तेलंगाना से पूरे लोग आ रहे हैं। आज जंगल में खराब होने से लकड़ियां जमा करके संभाजी महाराज ने वो मंदिर की निर्माण करा। वो मंदिर एक पवित्रता है। वायुपेट तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के सिरिकोंडा मंडल के वन क्षेत्र में बसा एक सुदूर गांव है। इस गांव की आबादी केवल 200 है और इनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। स्थानीय लोग शुरू से ही देवी महाकाली की पूजा करते आए हैं। संसाधनों की कमी के कारण ग्रामीणों ने देवी की पूजा के लिए एक फूस की झोपड़ी बनाई। लेकिन ग्रामीण किनाका शंभू की नेपाल यात्रा के बाद जहां उन्हें वहां के लकड़ी के मंदिरों से प्रेरणा मिली, स्थिति बदल गई। शंभू ने लकड़ी के मंदिर के अपने विचार को अपने स्थानीय साथियों के साथ साझा किया, जिन्होंने इसके निर्माण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की। पूरा गांव उनके साथ एकजुट हो गया और कुछ ही समय में एक भी पेड़ काटे बिना लकड़ी का मंदिर बन गया। गौरतलब है कि मंदिर का निर्माण 2023 में बारिश और जंगल की आग से क्षतिग्रस्त हुए पेड़ों का उपयोग करके शुरू हुआ था। जंगल में उतना अद्भुत मंदिर बनाना हमारे को तो बहुत चमत्कार हो गया। हम परेशान हो गए देख के, इतना सुंदर मंदिर कैसा बना हुआ बोल के हम परेशान हो गए। मंदिर में 26 हस्त निर्मित लकड़ी के खंभे, एक गोपुरम, गर्भगृह, मुख्य द्वार और दीवारें हैं जो सभी लकड़ी से बनी हैं। इसके अलावा लकड़ी के मंदिर में हर खंभे पर आदिवासी जानवरों, पक्षियों और देवताओं की जटिल नक्काशी भी है। पूरे मंदिर का निर्माण बिना किसी इंजीनियर की मदद के किया गया था। संरचना के निर्माण में पारंपरिक तकनीकों और औजारों का इस्तेमाल किया गया था। पूरे गांव ने मिलकर मंदिर को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। आज लकड़ी का यह मंदिर आसपास के क्षेत्र में सुर्खियों में है। भक्त बड़ी संख्या में मंदिर देखने आते हैं, खासकर रविवार और मंगलवार को। लकड़ी से बना होने के कारण यह मंदिर अलग और अनोखा दिखता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए खाजा वसीमुल हसनन के साथ हैदराबाद से सुप्रशांति की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं कि दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। जब ठान लिया कि भव्य मंदिर का निर्माण करना है तो जुट गया पूरा गांव इस मंदिर निर्माण में और बिना कोई पेड़ काटे लकड़ी से इस भव्य मंदिर का निर्माण कर डाला। और अब आपको एक और कहानी दिखाते हैं। ये कहानी है चेस विलेज की। एक टीचर, एक गांव और 200 बच्चों का सपना
चेस ग्रैंड मास्टर बनने का। और इस सपने को पूरा करने में इस सपने को पंख दिए एक टीचर संदीप उपाध्याय ने। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पैसे की कमी से किसी के प्रतिभा में कोई कमी ना आए, किसी की प्रतिभा अधूरी ना रह जाए। और आप देखिए यहाँ पर हर बच्चे के आंखों में सपने हैं और हर उसकी आंखों में कुछ आशाएं हैं। हर कोई अपने सपने को पूरा करने के लिए आतुर है। कैसे ये चेस विलेज बना है, देखते हैं पूरी कहानी। गुजरात का महिसागर जिला और यहाँ का छोटा सा गांव रतु सिंह का मोवाड़ा। सिर्फ 100 घरों की बस्ती, लेकिन आज यही गांव दुनिया के नक्शे पर एक नया सपना लिख रहा है। सपना अपने ही गांव से चेस ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन तैयार करने का। जहां खेलों का मतलब अक्सर क्रिकेट या कबड्डी समझा जाता है, वहां इन मासूम बच्चों के दिमाग की चालें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहचान बना रही हैं। इन सपनों के सूत्रधार हैं गांव के ही एक साधारण शिक्षक संदीप उपाध्याय। खुद अच्छे खिलाड़ी रहे संदीप भाई ने 2021 में ठान लिया कि गांव की तकदीर बदलनी है। और शुरुआत हुई बच्चों को शतरंज की पहली बिसात समझाने से। चेस बेस इंडिया है, जो इंडिया का सबसे बहुत ही बड़ा मान सकते हो चेस में वो प्लेटफॉर्म है। उन्होंने भी हमारा इंटरव्यू किया और पूरे इंडिया के जो लेवल है उसने प्रेजेंट किया था। उस टाइम भी हमें मानते कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो हमने आज तक की 25 से ज़्यादा टूर्नामेंट खेले हैं बच्चों को ले जाकर। उसमें से जो मेडल की बात करें तो 60 से भी ज़्यादा हमने मेडल जीते हैं गुजरात में अलग अलग जगहों से। मेरा तो सपना है कि 50 ग्रैंड मास्टर बनाऊँ और 10 बच्चों को वर्ल्ड चैंपियन बनने चाहिए। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और इसके लिए मैं बहुत बड़ा काम भी कर रहा हूँ। गांव के अधिकांश बच्चे किसानों और मजदूर परिवार से आते हैं और इसलिए चेस किट खरीदना भी संभव नहीं था। लेकिन संदीप सर ने अपने वेतन से बोर्ड, किताबें और घड़ियां खरीदी। कई बार तो टूर्नामेंट की फीस और बच्चों की यात्रा का खर्च भी खुद उठाया, क्योंकि उनके लिए कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से पीछे ना रह जाए, यही असली जीत थी। सागर भाई जो हमारे सीईओ है चेस बेस इंडिया के, तो उनके साथ डिस्कस किया और हमने सोचा कि यहाँ पे हम कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हम एक्चुअली मुंबई में कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, पर सर को मतलब पॉसिबल नहीं हुआ कि बच्चों को वहाँ वो ला सके, तो हमने सोचा हम खुद आ जाते हैं। तो हमने शीट्स वगैरह सब अरेंज की सर के मदद के साथ, तो यहाँ पे हम आज आए हैं। तो मतलब हमने उनको पजल सॉल्व करने दिए हैं 3 लेवल से शीट्स के, बिगिनर्स, एडवांस्ड और एडवांस से भी आगे इंटरमीडिएट प्लेयर्स के लिए। तो हमने देखा कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छे हैं इनके स्किल्स, तो हम काफ़ी इम्प्रेस्ड है। जरा सोचिए, जहां बड़े शहरों में हजारों रुपए देकर चेस अकादमी ज्वाइन करनी पड़ती है, वहीं ये गांव बिना किसी सुविधा, सिर्फ मेहनत और जज्बे के दम पर कमाल कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे चेस में नाम रोशन करें और नेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बने, ऐसी इच्छा है हमारी। भारत का नाम रोशन करे और हमारे गांव का भी नाम रोशन करे। सिर्फ 4 साल में 6 बच्चों ने अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन फिडे की रैंकिंग हासिल की। 14 बच्चों का चयन DLSS योजना के तहत जिला स्तरीय स्पोर्ट्स स्कूल में हुआ। 25 से ज्यादा राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भागीदारी और करीब 20 बार टॉप 3 में जगह बनाई। अहमदाबाद में इंटरनेशनल विमेंस टेप टूर्नामेंट में नन्ही बच्चियों ने मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। और जब गांव में ही टूर्नामेंट हुआ तो हर उम्र वर्ग में यहां के बच्चों ने जीत दर्ज की। ये कहानी है मिट्टी से उठे उन सितारों की जिनकी चमक अब राज्य की सीमाओं से कहीं आगे फैल रही है। इस कहानी को नई उड़ान तब मिली जब एक सीमेंट कंपनी ने 30 चेस सेट और 30 घड़ियां दान की। फिर चेस बेस इंडिया गांव पहुंचा और एक्सपर्ट्स तब हैरान रह गए
जब इन नन्हे खिलाड़ियों ने हर लेवल इतने आसानी से पार किया जैसे ये खेल उनके खून में दौड़ता हो। मैं 4 साल से चेस खेल रही हूँ। पिछले 2 साल से मेरा खेल महाकुंभ में फर्स्ट नंबर और इस साल चिल्ड्रंस रिसर्च यूनिवर्सिटी में वुमेन्स ओपन टूर्नामेंट में मेरा तीसरा नंबर आया था। इस खेल महाकुंभ में SGFI में भी मेरा फर्स्ट नंबर आया था। रतु सिंह का मुवाड़ा गांव, ये कहानी बताती है कि अगर समर्पण और जज्बा हो तो दुनिया की कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। हो सकता है आने वाले कल का चेस वर्ल्ड चैंपियन इसी छोटे से गांव की गलियों से निकले। इतनी छोटी सी जगह से इतनी बड़ी उड़ान, ये सिर्फ चेस की जीत नहीं बल्कि सपनों की जीत है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए गुजरात के महिसागर से अश्विन पांड्या की रिपोर्ट, DD न्यूज। महाराष्ट्र के पुणे के भीमाशंकर जैसे पहाड़ी सुदूर आदिवासी इलाकों में अस्पताल तक लोगों का पहुंचना आसान नहीं होता है और इसीलिए एक खास व्यवस्था की शुरुआत हुई है। ये व्यवस्था है मोबाइल क्लिनिक की। मोबाइल क्लिनिक घर घर जा रही है, सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में जा रही है, लोगों तक दवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त मुहैया करा रही है। आइए देखते हैं। पुणे जिले के आंबेगांव, जुन्नर और खेड़ तहसील आदिवासी और दुर्गम इलाके हैं। यहाँ भारी बारिश होती है और लोगों को जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर जाना पड़ता है। इस इलाके के कुछ स्थानों पर ही सरकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं है। इसी कठिनाई को देखते हुए गुरु फाउंडेशन IGF इंडिया ने केनवर ऑन व्हील्स यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की। इस मोबाइल क्लिनिक के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही डॉक्टर अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की भी जांच करते हैं। यह मोबाइल क्लिनिक NGO और राज्य सरकार की साझेदारी से चलाया जाता है और अब ये सरकारी अस्पतालों का एक प्रभावी विकल्प बन चुका है। 2023 से शुरू हुए इस अभियान का विस्तार पुणे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नासिक जिले के इगतपुरी, सिन्नर और नासिक शहर तक किया गया है। अब तक लगभग 6 लाख से ज्यादा मरीज इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। इन मोबाइल यूनिट्स में ग्लूकोमीटर, HB मीटर, आंखों की जांच और खून की जांच के लिए पोर्टेबल डिवाइस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना ही इस पहल का उद्देश्य है। 2-2.5 साल हो गए ले गाड़ी आती है वो, मैं 2 बरस से गोलियां ली थी। बहुत मेरे को आराम पड़ता है। सबको BP, शुगर, डोले के कोई रहता है तो वही भी ये लोग मदद करते हैं। वो प्राइवेट दवाखाना में मैं कभी नहीं गई। मेडिसिन है तथा महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड है और एक लेडीज डॉक्टर है जो हमें सब बता रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसी तैयारी करनी चाहिए, बच्चे को कैसे रखना चाहिए, ये सब हमको वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी पहाड़ों के इलाकों में वर्तमान में 11 क्लिनिक संचालित हो रहे हैं। हर यूनिट में एक MBBS डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक ड्राइवर होता है। इन मोबाइल क्लिनिक में हफ्ते में एक बार बहुत ही कम खर्च पर जांच, डॉक्टर की सलाह और जरूरत पड़ने पर रेफरल सेवाएं मिलती हैं। दवाइयां बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही हर क्लिनिक का दिन और स्थान पहले से तय होता है ताकि ग्रामीणों को पता रहे कि अगली बार मोबाइल क्लिनिक कब आने वाला है। IGF की शुरुआत 2014 में हुई है और जिसका मुख्य हेतु ये था कि जो गरीब है, गर्जू है, जो वंचित है, जो अपनी खुद की हेल्थ सर्विसेज नहीं ले सकते हैं, उनके लिए उनके कम्युनिटी में जाके उनको फ्री हेल्थ चेकअप करवाना ये IGF का मेन उद्देश्य था। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने केयर ऑन व्हील नाम का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो महाराष्ट्र में 10 केयर ऑन व्हील्स है और ये हर एक केयर ऑन व्हील्स में हमारे MBBS डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होती है, मोबिलाइजर होते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को न सिर्फ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, बल्कि कई लोगों की आंखों के ऑपरेशन और कैंसर की जांच भी की जाती है। अब तक 2700 मरीजों की निःशुल्क आंखों की सर्जरी धर्मार्थ संस्थानों की मदद से कराई जा चुकी है। इसके अलावा कुछ जरूरी ऑपरेशन भी IGF की मदद से सरकारी अस्पतालों में कराए जाते हैं। इस विशेष अभियान में कोटक कंपनी ने भी सहयोग किया है, जिनकी मदद से ये मोबाइल वैन उपलब्ध कराई गई है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र के पुणे से रोहन गवली की रिपोर्ट, DD न्यूज।
इस दुनिया में कई ऐसे लोग होते हैं जिनका अपना कोई नहीं होता और इस वजह से कई बार मजबूरी में आकर उन्हें अपनी ज़िंदगी जो है सड़कों पर गुजारनी पड़ती है या फिर यहाँ वहाँ उनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता। ऐसे ही लोगों के लिए आगे आई है पंजाब के गुरदासपुर में एक संस्था सरबत दा भला। इस दुनिया में कई ऐसे बेसहारा लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता और इस वजह से उन्हें अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजारनी पड़ती है। कुछ लोग पागल हो चुके होते हैं और कुछ की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वे जिंदगी से ही हार मान लेते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए एक सहारा बन रही है गुरदासपुर के दीनानगर की सरबत दा भला सेवा संस्था। इस संस्था से जुड़े ये स्वयंसेवी न सिर्फ इन बेसहारा लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं बल्कि उन्हें नहलाते भी हैं और उनके आसपास साफ सफाई का ख्याल रखते हैं। जिन लोगों को समाज ने ठुकरा दिया, जो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उनके लिए संस्था के इन युवाओं ने सेवा भाव से एक आश्रम भी बनाया है। इस समय आश्रम में करीब 65 बेसहारा लोग, बुजुर्ग, महिलाएं और युवा रह रहे हैं, जिनकी संस्था से जुड़े लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं। यहाँ हर एक व्यक्ति की अपनी अलग कहानी है। पहले मैं पागल सी ज्यादा, हूँ इत्थे आया मैं 5-6 महीने हो गया। इत्थे आके मैं ठीक हो गया, थोड़ा जिहा गलबात करन लगा, मैं समझ आ गई, मैनू दिमाग मेरा ठीक हो गया ते काफी फर्क आ गया नालों। फिर मैनू इन्ना नहीं पता, लेकिन जिद्दां ही दस्सिया विक्का भाजी के जदों माइक मेरी काफी क्रिटिकल कंडीशन सीगी, सड़कां ते घुमदी सीगी, मैं बीमार सीगी काफी, लेकिन जदों मैनू इत्थे आए दे महीना के होया उस तो बाद मेरी 2 की टैबलेट खवांदे सीगे, हुण मैं बिल्कुल ठीक। संस्था के नौजवान सेवादार बच्चीतर सिंह बिक्का ने बताया कि वे ऐसे लोगों को जो समाज से नकार दिए गए हैं आश्रम में लाकर उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने बताया कि 2 दोस्तों ने मिलकर यह सेवा शुरू की थी और अब इस आश्रम को चलाते हुए 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। हम पंजाब में गुरदासपुर दीनानगर कस्बे में जो एनजीओ चला रहे हैं सरबत का भला ट्रस्ट है, जहाँ पर जो भी लबार्स इलाकों में रोड पर जो लोग घूमते हैं जिनको कोई नहीं देखता, उनको जहाँ लाकर उनकी सेवा कर रहे हैं 3-4 साल से। मैं और मेरे दोस्त है जो हम सभी मिलकर उनकी सेवा कर रहे थे, उनको खाना देना, नहलाना, मतलब जो भी लेकर तक सारा काम हम खुद करते हैं जी। आज आश्रम में 65 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। साथ ही वे अब तक लगभग 25 लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं और करीब 50 लोगों को ठीक करके उनके परिवारों से वापस मिला चुके हैं। मैं इदां इत्थे सेवा देने वास्ते आया ही। विक्के भाई ने मैनूं इदां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ दसियां जी भी आ सारा कुछ इत्थे राए ना जी, जिहड़ी आपां मोह माया वा गड्डियां कारां मोटरसाइकिल सारा कुछ इत्थे राए ना, मैनूं इन्हां दी सेवा करन च संतुष्टि मिलदी आ जी। एक थोड़े दिन पहला 7 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ 18 mm ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵਿक्के ਭਾਈ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। इस आश्रम में रहने वाले ये लोग अब पहले से बहुत बेहतर हो चुके हैं। जब वे यहाँ आए थे तो उनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब वे पूरी तरह से ठीक हैं और खुद आश्रम में रहकर दूसरों की सेवा कर रहे हैं। गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के लिए दीनानगर, जिला गुरदासपुर, पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब आपको लेकर चलते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक लोथल स्थल पर विकसित किया जा रहा है। इससे जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि आएगी। भारत की समृद्ध 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत का जश्न मनाने और उसे संरक्षित करने के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परियोजना यानी NMHC विकसित की जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री परिसर माने जाने वाले इस महत्वाकांक्षी परियोजना में 14 दीर्घाओं वाला एक संग्रहालय, थीम पार्क, लोथल शहर का पुनर्निर्माण और एक समुद्री अनुसंधान संस्थान शामिल है। NMHC का उद्देश्य शिक्षा, पर्यटन और समुद्री गतिविधियों में भारत की ऐतिहासिक और निरंतर भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करना है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में भारत की 4500 साल पुरानी जो विरासत है इसको यहाँ उल्लेख करता है। लोथल जो एक ज़माने में 4500 साल पहले
दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा एक पोर्ट था। और आज भी हमारे पास में कुछ अवशेष ऐसे मिल रहे हैं कि जिससे प्रतीत होता है कि लोथल में से पूरी दुनिया में, विश्व में हमारा व्यापार होता था और लोथल अपना एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। तो हमारा भारतीय लोगों का व्यापार के साथ में सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता था और उसके लेके हम इस प्रोजेक्ट में 6 गैलरी बना रहे हैं जो अपने आप में एक अलग है। इस परियोजना में प्राचीन गोथिक का पुनर्निर्माण शामिल है। इस परिसर में 4 थीम पार्क होंगे, एक समुद्री और नौसैनिक थीम पार्क, एक जलवायु परिवर्तन थीम पार्क, एक स्मारक पार्क और एक एडवेंचर पार्क। जैसे जैसे डिफरेंट स्टेजेस से ये सबमरीन गुजरेगी वैसे वैसे इस मॉडल का, इस सबमरीन जिसके अंदर मैं हूँ, उसका मूवमेंट होगा। और मेरे साथ हैं तेजस। तेजस, आप क्या देखते हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये जो मॉडल बनाया है इसकी क्या खासियत है और कितने लंबे टाइम स्पैन को ये कवर करता है? इसमें ये है कि इसमें 15 डिस्प्ले है, ये वीडियो के साथ सिंक होगा, वैसे ही मोशन करेगा। और इसमें स्पीकर्स है, वो भी विजुअल 7D ऑडियो चलेगा इसमें। और ये 9 मिनट का वीडियो है, इसमें वीडियो के साथ ये राइड मोशन करेगा। इस परिसर को एक विश्व स्तरीय सुविधा के रूप में डिजाइन किया गया है जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा, शैक्षिक अवसर प्रदान करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। यह परिसर क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। आसपास के क्षेत्र में करीब 20 रिजॉर्ट्स हैं। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है उसके कारण इधर बहुत ही अच्छा इकोनॉमी बढ़ने वाला है। आजू बाजू बर्ड सेंचुरीज है और इधर टोटल फार्म हाउस की आजू बाजू लोकेशन में अराउंडिंग 30 से 40 अच्छी स्कीमें आ रही है। पूरे अहमदाबाद में आद्रोडा का एरिया इतना डेवलप हो रहा है, आद्रोडा साइड का, तो उससे अपना टूरिज़्म और ये जो लोथल और ये होने से बहुत सारी इधर टूरिज़्म बढ़ने वाली है। लोथल हेरिटेज से कनेक्टेड ही है, ये साइट बीच में ही पड़ता है, ज़्यादा 10 से 12 किलोमीटर बीच में पड़ता है, तो कनेक्टेड एरिया है और लोग फोटोग्राफी वहाँ पे करवाने जाते हैं और वेडिंग शूट वगैरह, टोटली वेडिंग वगैरह सब फंक्शन यहाँ पे होते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन बंदरगाह शहर था और ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, अच्छी खबरें ना सिर्फ हमें ये बताती हैं कि हमारे देश में कुछ अच्छा हो रहा है, ख़ास हो रहा है, बल्कि ये खबरें हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती हैं, हमें अच्छा और बेहतर सोचने पर मजबूर भी करती हैं और ख़ास बात ये कि हमें प्रेरित भी करती हैं कि हम भी आगे आएँ, कुछ ना कुछ अच्छा करें, ख़ास करें। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, ख़ास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हम तक अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।